दोस्तों आज एशिया कप 2025 का एक और धमाकेदार महामुकाबला खेला गया टीम इंडिया और ओमान के बीच। और इस मुकाबले में टीम इंडिया ने ऐसा खेल दिखाया कि ओमान की पूरी टीम हक्का बक्का रह गई। पहले भारतीय बल्लेबाजों ने ओमान के गेंदबाजों की ताबड़तोड़ धुलाई करते हुए स्कोर बोर्ड पर पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया और फिर भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि ओमान के बल्लेबाज पिच पर टिक ही नहीं पाए और एक एक करके पवेलियन लौटते गए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं इस पूरे रोमांचक मैच के धमाकेदार हाइलाइट्स और टीम इंडिया के हर शानदार पल की झलक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आप भी टीम इंडिया के सबसे बड़े फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर ठोकना, क्योंकि इस वीडियो का लाइक टारगेट है पूरे 1000 लाइक्स का। दोस्तों एशिया कप के ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला खेला गया टीम इंडिया और ओमान के बीच खूबसूरत अब्बू धाबी के मैदान पर। यह मुकाबला टीम इंडिया के लिए किसी क्वालिफिकेशन का दबाव लेकर नहीं आया था, क्योंकि भारतीय टीम पहले ही सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर चुकी थी। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि मुकाबला फीका रहने वाला था। असल में यह मैच टीम इंडिया के लिए एक परफेक्ट प्रैक्टिस सेशन था, एक मौका था अपनी ताकत दिखाने का और अपनी बेंच स्ट्रेंथ को परखने का। इस मैच में भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। सूर्या का कहना था कि वे इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहते हैं, ताकि गेंदबाजों को भी डिफेंड करने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल सके। टीम इंडिया ने प्लेइंग 11 में एक बदलाव भी किया। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया और उनकी जगह टीम में जगह मिली युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को। जिसके बाद जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी तो ओपनिंग की जिम्मेदारी थी दो युवा प्रतिभाशाली और धाकड़ बल्लेबाजों के कंधों पर, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा। दोनों से फैंस को भी काफी बड़ी उम्मीदें थीं। गिल अपने क्लासिक कवर ड्राइव और शॉट सिलेक्शन के लिए जाने जाते हैं, वहीं अभिषेक शर्मा अपने ताबड़तोड़ अंदाज के लिए। पहले ओवर में ही कहानी समझ आ गई थी कि आज टीम इंडिया का इरादा साफ है, यहां पर बड़ा स्कोर बनना ही बनना है। अभिषेक शर्मा ने आते ही अपने तेवर दिखा दिए। पहले ही ओवर में उन्होंने 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और ओमान के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। यह शुरुआत बिल्कुल वैसी थी जैसी हर फैन चाहता है, तेज, धमाकेदार और एंटरटेनमेंट से भरपूर। दूसरे और तीसरे ओवर में शुभमन गिल ने भी गियर बदला। गिल ने अपने ट्रेडमार्क टाइमिंग भरे 2 चौके जड़े तो वही अभिषेक के बल्ले से एक और जोरदार छक्का निकला। इस समय तक ओमान के गेंदबाज पूरी तरह से दबाव में आ चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गेंदबाजी की लाइन लेंथ कहां रखें। हर गेंद पर भारतीय बल्लेबाज उन्हें धो डाल रहे थे। फिर आया 5वां ओवर और यहीं से अभिषेक शर्मा का असली शो शुरू हुआ। उन्होंने इस ओवर में 3 लगातार छक्के जड़ दिए और टीम इंडिया के स्कोर को 50 रन के पार पहुंचा दिया। ये नजारा देखकर भारतीय डगआउट भी झूम उठा। दर्शकों में बैठे भारतीय फैंस भारत माता की जय और चक्का चक्का के नारे लगाने लगे। पावर प्ले का आखिरी ओवर भी अभिषेक शर्मा के नाम रहा। उन्होंने आमिर कलीम के ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का जड़कर अपनी 50 पूरी कर ली, वो भी सिर्फ 16 गेंदों में। हाँ, आपने सही सुना, 16 गेंदों पर अर्धशतक। यह पारी देखने लायक थी। दूसरी तरफ शुभमन गिल भी शांत और समझदारी भरी पारी खेलते हुए अभिषेक का अच्छा साथ दे रहे थे। पावर प्ले खत्म होते ही स्कोर बोर्ड पर भारतीय टीम के 73 रन चमक रहे थे, वो भी बिना कोई विकेट खोए। इसका मतलब था कि आज भारतीय टीम एक विशाल स्कोर की तरफ बढ़ रही है। गिल और अभिषेक दोनों के बल्ले से रन बरस रहे थे और ओमान के कप्तान के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। 7वें और 8वें ओवर में शुभमन गिल ने भी हाथ खोलने शुरू कर दिए। उन्होंने कुछ शानदार कवर ड्राइव खेले, मिड विकेट के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का जड़ा और अच्छे गेंदों को सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक भी रोटेट की। भारतीय टीम की रन गति बेहद शानदार थी। 9वें ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 100 के पार पहुंच गया। अब लग रहा था कि आज भारतीय टीम तो 250 से ऊपर का स्कोर आसानी से खड़ा कर देगी। लेकिन क्रिकेट का यही तो मजा है, जब आप सोचते हो सब कंट्रोल में है, तभी खेल आपको सरप्राइज दे देता है। 10वां ओवर लेकर आए शकील अहमद। उन्होंने अपनी शानदार स्लोअर गेंदों से अभिषेक शर्मा को परेशान किया। अभिषेक बड़े शॉट खेलने के चक्कर में फंस गए और बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गए। हालांकि उन्होंने भारतीय टीम के लिए सिर्फ 32 गेंदों पर शानदार 67 रन बनाए। उनकी पारी में 7 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके शामिल थे। डगआउट में बैठे कोच और कप्तान दोनों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, क्योंकि यह पारी किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए सपना जैसी होती है। लेकिन जैसे ही अभिषेक शर्मा आउट हुए, अगले ओवर में एक और झटका लग गया। 11वें ओवर में हसनैन शाह ने शुभमन गिल को भी अपने जाल में फंसा लिया। गिल ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथों में चली गई।
शुभमन गिल ने 28 गेंदों पर बेहतरीन 42 रन बनाए। अब भारतीय टीम के दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन अच्छी बात यह रही कि दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को एक शानदार मंच दे दिया था। स्कोर तेजी से आगे बढ़ चुका था और अब जिम्मेदारी थी मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों की कि वो इस शुरुआत को एक बड़े स्कोर में बदलें। दोस्तों, अब क्रीज पर थे टीम इंडिया के 2 सितारे कप्तान सूर्या कुमार यादव और युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा, जिन्होंने लास्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। दोनों के आने के बाद भी भारतीय टीम की रणगति जरा भी धीमी नहीं पड़ी। सूर्या ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए, हर गेंद पर अटैक करना है। तिलक वर्मा भी पूरी तैयारी में थे। दोनों ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए जहां मौका मिला वहां चौका छक्का लगाना शुरू कर दिया। हर ओवर में कम से कम 2 बाउंड्री निकल ही रही थीं और भारतीय स्कोरबोर्ड पर रन तेजी से जुड़ते जा रहे थे। 12वें और 13वें ओवर में तिलक वर्मा ने कुछ बेहतरीन कवर ड्राइव खेले। दूसरी ओर सूर्या अपनी क्लास दिखाते हुए स्कूप, फ्लिक और कवर ड्राइव से रन बटोर रहे थे। 14वां ओवर खत्म होते होते भारतीय टीम का स्कोर 150 के पार पहुंच गया। डगआउट में बैठे खिलाड़ी और दर्शक दोनों समझ चुके थे कि आज भारतीय टीम का स्कोर रुकने वाला नहीं है। 15वां ओवर तो पूरी तरह से कप्तान सूर्या के नाम रहा। उन्होंने अपने मशहूर 360 डिग्री शॉट का कमाल दिखाया। ओवर की पहली ही 2 गेंदों पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। सूर्या का बल्ला इस वक्त पूरी तरह आग उगल रहा था। उनके हर शॉट पर फैंस सीटियों और तालियों से स्टेडियम गूंजा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सूर्या ने ओमान के गेंदबाजों को नेट प्रैक्टिस में बदल दिया हो। लेकिन खेल में ट्विस्ट तो आते ही हैं। 17वें ओवर में टीम इंडिया को तीसरा झटका लग गया। तिलक वर्मा, जो शानदार बैटिंग कर रहे थे, एक लो शॉट खेल बैठे और फील्डर को सीधा कैच थमा बैठे। उन्होंने मात्र 14 गेंदों पर ताबड़तोड़ 26 रन बनाए। हालांकि उनका विकेट गिरने से रन गति पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैदान पर आए विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। यह इस टूर्नामेंट में उनकी पहली पारी थी बैटिंग के नजरिए से और वे शुरुआत से ही काफी आत्मविश्वास से भरे नजर आए। सूर्या और संजू ने मिलकर भारतीय टीम के मोर्चे को संभाला और आखिरी ओवरों में रनों की बरसात शुरू कर दी। 18वां ओवर आया और सूर्या ने इस ओवर में 4 चौके जड़ दिए। इसी ओवर में भारत का स्कोर 200 के पार चला गया। सूर्या ने अपनी कप्तानी पारी को भी अर्धशतक में तब्दील कर दिया। ये 50 आई मात्र 21 गेंदों में। स्टेडियम खचाखच भरा था और हर कोई खड़ा होकर सूर्या की इस पारी की तारीफ कर रहा था। फिर आया 19वां ओवर और यहां शुरू हुआ संजू सैमसन का शो। संजू ने आमिर कलीम के खिलाफ कुछ ऐसा किया जो दर्शकों की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने इस ओवर में लगातार 5 छक्के जड़ दिए। जी हां, लगातार 5 छक्के। हर शॉट पिछले शॉट से ज्यादा खूबसूरत। एक छक्का सीधा लॉन्ग ऑन पर, दूसरा डीप मिड विकेट पर, तीसरा कवर्स के ऊपर से, चौथा स्ट्रेट और 5वां फाइन लेग के ऊपर से। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर संजू का अभिवादन कर रहा था। कमेंट्री बॉक्स में भी जोश दोगुना हो गया। अब बारी थी आखिरी ओवर की। गेंद थी समय श्रीवास्तव के हाथ में। संजू सैमसन ने यहां भी कोई रहम नहीं दिखाया। उन्होंने इस ओवर में 2 और गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। दूसरी ओर सूर्या ने भी एक खूबसूरत चौका लगाकर भारतीय पारी को शानदार फिनिशिंग टच दे दिया। सिर्फ 16 गेंदों में संजू और सूर्या ने 52 रनों की साझेदारी कर डाली। अंत में 20 ओवर पूरे होने के बाद टीम इंडिया का स्कोर था 248 रन, वह भी सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर। जहां कप्तान सूर्या कुमार यादव ने मात्र 28 गेंदों पर शानदार 65 रनों की आतिशी पारी खेली, वहीं संजू सैमसन ने महज 14 गेंदों पर ताबड़तोड़ 45 रन ठोक डाले। इस तरह भारतीय टीम ने ओमान के सामने एक विशाल लक्ष्य रख दिया। अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों की, जो इस बड़े स्कोर का बचाव करने के लिए पूरी तैयारी में थे। जिसके बाद ओमान की टीम इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर आई। क्रिज पर ओमान के 2 ओपनर जतिंद्र सिंह और आमिर कलीम आए। सामने थे टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। पहला ओवर शुरू हुआ। अर्शदीप ने आते ही अपनी लय दिखा दी। उन्होंने शानदार आउटस्विंगर फेंकी जो हवा में लहराई और बल्ले का किनारा लेती हुई सीधा विकेट कीपर संजू सैमसन के दस्तानों में जा समाई। आमिर कलीम बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। ओमान को लगा पहला झटका और स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 2 रन। अब क्रीज पर आए मोहम्मद मिर्जा, लेकिन अर्शदीप ने उन्हें ज्यादा देर टिकने का मौका नहीं दिया। अगली ही गेंद पर शानदार इनस्विंगर फेंकी और गेंद सीधा स्टंप्स उड़ा ले गई। अर्शदीप ने जश्न में हाथ फैलाए और भारतीय फैंस खुशी से उछल पड़े। ओमान का स्कोर सिर्फ 3 रन पर 2 विकेट। शुरुआती ओवरों में ही अर्शदीप ने ओमान की कमर तोड़ दी थी। इसके बाद भारतीय कप्तान सूर्या ने गेंद थमा दी स्पिनर अक्षर पटेल को। अक्षर ने आते ही कमाल कर दिया।
उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर मोहम्मद मिर्जा की जगह आए वसीम अली को फ्लाइटेड डिलीवरी डाली। वसीम बड़े शॉट के चक्कर में आगे बढ़े, लेकिन गेंद बल्ले से मिस हुई और संजू सैमसन ने गिल्लियां उड़ाने में कोई देर नहीं लगाई। वसीम अली सिर्फ 2 रन बनाकर स्टंप आउट, और इसी के साथ ओमान की टीम को लगा अपनी पारी का तीसरा झटका। ओमान का स्कोर मात्र 10 रन पर 3 विकेट और दबाव बढ़ता जा रहा था। चौथे विकेट के लिए शाह फैसल और जतेंद्र सिंह ने कुछ देर कोशिश की। जतेंद्र सिंह ने 2 शानदार चौके लगाए और टीम का स्कोर 20 के पार पहुंचाया, लेकिन फिर अक्षर पटेल ने शाह फैसल को लेग स्पिन डाली, जो बैक फुट पर फंस गए और एल्बिट ब्लू आउट दे दिए गए। ओमान का चौथा विकेट गिरा स्कोर पर सिर्फ 23। अब कप्तान सूर्या ने गेंद थमा दी कुलदीप यादव को, और यहां से शुरू हुआ कुलदीप का जादू। कुलदीप ने अपनी पहली ही गेंद पर जतेंद्र सिंह को अपनी गुगली में फंसा लिया। जतेंद्र ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने अंदर आकर उनका स्टंप उड़ा दिया। जतेंद्र सिंह ने ओमान के लिए सबसे ज्यादा 25 रन बनाए, लेकिन उनके आउट होते ही ओमान के जीतने की आखिरी उम्मीद भी लगभग खत्म हो गई। अगले ही ओवर में कुलदीप ने नया बल्लेबाजों आर्यन बिष्ट को अपनी फ्लिपर पर बोल्ड कर दिया। गेंद इतनी तेज थी कि बल्लेबाजों समझ ही नहीं पाए कि क्या हो गया। स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 30 रन और आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। ओमान की हालत देखकर कप्तान सूर्या ने स्पिन अटैक जारी रखा। वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई गई। वरुण ने आते ही अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी से हंगामा मचा दिया। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर विनायक शुक्ला को शॉर्ट मिड विकेट पर कैच आउट करवा दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने जीते रामानंदी को शानदार कैरम बॉल पर बोल्ड कर दिया। ओमान का स्कोर अब 27 रन पर 8 विकेट। स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस इंडिया इंडिया के नारे लगाने लगे। ऐसा लग रहा था कि ओमान की पूरी टीम पावर प्ले में ही समेट दी जाएगी, लेकिन हसनैन शाह और शकील अहमद ने कुछ देर रुककर खेला। उन्होंने मिलकर टीम का स्कोर 60 रन तक पहुंचाया। हसनैन ने एक चौका और एक छक्का भी लगाया, लेकिन कुलदीप यादव का जादू यहीं खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने अपने अगले ओवर में हसनैन शाह को डीप मिड विकेट पर कैच आउट करवा दिया और फिर अपनी आखिरी गेंद पर शकील अहमद को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। कुलदीप ने इस मैच में कुल 4 विकेट चटकाए और ओमान की कमर तोड़ दी। अब बचा था सिर्फ एक विकेट। गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने अपनी स्लोअर 1 डाली, जिस पर समय श्रीवास्तव बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो गए। ओमान की पूरी टीम सिर्फ 73 रन पर ऑल आउट हो गई। भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन काबिले तारीफ था। कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके और मैन ऑफ द मैच बने। वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए, जबकि अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या को एक-एक सफलता मिली। इस तरह भारत ने यह मुकाबला एक तरफा अंदाज में 175 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया। भारतीय टीम का यह प्रदर्शन सुपर 4 से पहले उनके आत्मविश्वास को और भी बढ़ाने वाला रहा। बल्लेबाजों ने रन बरसाए, गेंदबाजों ने विकेटों की झड़ी लगा दी और फील्डर्स ने भी शानदार कैच पकड़े। मैच के बाद कप्तान सूर्या कुमार यादव ने कहा, हमने जैसा प्लान बनाया था वैसा ही खेल दिखाया। हमारे बल्लेबाजों ने बढ़िया स्कोर खड़ा किया और गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की। कुलदीप का प्रदर्शन शानदार रहा। हम सुपर 4 के लिए तैयार हैं। भारतीय फैंस के लिए यह जीत किसी त्योहार से कम नहीं थी। भारतीय टीम ने इस जीत के साथ ही पाकिस्तान को साफ चेतावनी दे दी कि 21 सितंबर को उनकी खैर नहीं है। चाहे बल्लेबाज हो या गेंदबाज, सभी पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए तैयार हो चुके हैं और पाकिस्तान को एक बार फिर हराने के लिए तैयार है। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस जीत का असली हीरो कौन था और क्या टीम इंडिया इस बार एशिया कप जीत पाएगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।